हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम एवरेज से पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 34 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए बी सी का औसत m हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा, ये हमें निकालना है। देखो अगर हमें इनका औसत निकालना है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक है ए स्क्वायर प्लस दूसरी है बी स्क्वायर प्लस तीसरी है सी स्क्वायर, तो इनका योग हमने निकाल दिया। और बटे में टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है 3। तो हमें एवरेज निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब देखो इसकी वैल्यू हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी और इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो इसकी वैल्यू तो हमें दी है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं, गुणा 0 लिख सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू तो 0 होगी। अब देखो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में दिया है यदि ए बी सी का औसत कितना है, m है। तो देखो औसत हमें दिया है कितना है, इसका औसत हमें दिया है m है। कुल संख्याओं का योग, यानी देखो 3 संख्याएं हैं तो इनको आपस में जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं, 3 नंबर हैं तो अपॉन में 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3m के बराबर होगी। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3m का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू तो 0 है तो यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल दी, इसके बराबर है। तो देखो स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ पे होगा 9m स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर अपॉन 3। तो इससे ये वाला कैंसिल, यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 3m स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 संख्याओं का औसत 18 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 18 गुणा 5 करेंगे। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, ये 90 के बराबर होगा। आगे दिया है एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। अब देखो कोई भी एक संख्या छोड़ दो, मान लीजिए हम इसको छोड़ते हैं तो औसत कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो एक संख्या हमने छोड़ दी, संख्याएं भी कितनी होंगी, एक कम हो जाएगी, यानी 5 थी तो 4 हो जाएंगी। तो इनका योग निकाल दो, किसके बराबर होगा, 64 के बराबर होगा। अब हमें क्या निकालना है, छोड़ी गई संख्या क्या है ये निकालना है। देखो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या मिल गया, यहाँ से यहाँ तक इनकी वैल्यू हमें मिल गई, किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। ठीक है, तो यहाँ से इधर लेके आएंगे, यानी 90 में से 64 माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 6 गया 2, यानी 26 के बराबर होगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत 110 लीटर है तो 7 माह की कुल खपत कितनी हो जाएगी, 110 गुणा 7 करेंगे। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 770 के बराबर होगी। आगे क्या दिया है, यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इसका भी टोटल कितना हो जाएगा, 86 गुणा 5 करेंगे, यानी 430 के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी। तो क्या करेंगे, देखो 7 और 5 कितना होगा, टोटल 12 माह का कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये 1200 के बराबर आ रहा है। हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो कुल योग हमें पता है 1200 है। ठीक है, और कुल संख्या भी हमें पता है कितना है, 12 है। तो इसको 12 से भाग कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 100। यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। देखो इसको हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो नॉर्मली मेथड और दूसरा इसको एलिगेशन के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले नॉर्मली देखो कितना होगा, इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 8000 है। अब देखो संख्या हमें नहीं पता कितनी है, तो मान लीजिए कर्मचारियों की कुल संख्या है x, तो उनका कुल वेतन कितना हो जाएगा, टोटल जो सैलरी होगी किसके बराबर होगी, 8000
गुणा टोटल कर्मचारी कितने हैं, x हैं, तो 8000 गुणा x हो जाएगा। आगे दिया है इसमें से 7 अभियंता, देखो जो 7 अभियंता है इनका औसत वेतन दिया है 12000, तो इनका कुल वेतन कितना हो जाएगा, इसको 12 से गुणा कर देंगे। आगे दिया है शेष कर्मचारी, देखो 7 तो यहाँ पे हैं, टोटल माने हैं हमने x, तो शेष बचे कितने, यानी x में से 7 माइनस कर देंगे। जो इतने कर्मचारी बचे इनका औसत वेतन हमें दिया है 6000 के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये इसके बराबर होगा। अब इसके बराबर क्यों होगा, क्योंकि 7 अभियंता तो ये हैं, 7 ये हैं, और बचे कितने, बचे टोटल x माने थे तो x - 7 बचे थे। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल किसके बराबर आ रहा है, टोटल x के बराबर आ रहा है। तो यही तो हमने माना था, तो इसीलिए क्या कर देंगे, इन दोनों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 8000 x बराबर 7 गुणा 12000 प्लस x - 7 इंटू 6000 हो जाएगा। अब देखो 3 जीरो से कैंसिल कर सकते हैं सब में से। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 8x माइनस 12 7 84 प्लस 6x माइनस 7 6 42 हो जाएगा। अब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पे होगा 2x बराबर 84 में से 42 माइनस करो कितना होगा, 42 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा, 21 होगा। और x हमने क्या माने थे, सभी कर्मचारियों की संख्या मानी थी, और यही हमने निकालना था, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसको एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। सभी कर्मचारियों का औसत दिया है कितना है, 8000 है, तो जो कॉमन है यानी जो सभी कर्मचारियों का है वो बीच में लिख देंगे। ठीक है, बाकी जो 7 अभियंताओं का है वो 12000, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये कितने का है, ये 7 अभियंताओं का है, और बाकी जो शेष बचे उनका 6000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो मैं क्या कर दूंगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दूंगा। तो 12000 में से 8000 माइनस करो, कितना होगा, यहाँ पे 4000 के बराबर होगा। ठीक है, और 8000 में से 6000 माइनस करो, कितना होगा, 2000 हो जाएगा। ठीक, तो इनका अनुपात हमने निकाल दिया। अब देखो इसको और छोटा किया जा सकता है, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये वाला कैंसिल, यानी कितना होगा, यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। अब देखो ये क्या कर दिया हमने, ये टोटल कर्मचारियों की संख्या निकाल दी। टोटल कर्मचारियों की संख्या का मतलब क्या है कि अगर मैं इनको जोड़ता हूँ यानी 2 + 1 तो 3 क्या हो जाएगी, कुल कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी। अब देखो इसमें हमने कुल अभियंताओं की संख्या कितनी निकाली, 1 के बराबर निकाली, बट इसमें दिया है इसमें टोटल कितने अभियंता है, इसमें 7 अभियंता हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 7 के बराबर होगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें सभी कर्मचारियों की वैल्यू चाहिए, यानी हमें टोटल 3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो 1 की वैल्यू 7 के बराबर, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 21 के बराबर होगा। अब देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें देखो ये 7 है, और ये हम क्या मान सकते हैं कि मान लीजिए इसकी संख्या x है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7:x इसको मान सकते हैं। और अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बटे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 7/x बराबर, इसके बराबर होगा क्या होगा, 1:2, यानी 1/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 थी। टोटल सदस्य कितने हैं, 4 हैं। इनकी औसत मासिक आय दी है तो कुल आय कितनी हो जाएगी, इसको 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो किसके बराबर होगी, ये 60,520 के बराबर होगी। आगे क्या दिया है, इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई, तो इससे परिवार का औसत आय घट के 14,600 हो गया। अब देखो मान लीजिए ये उनकी पुत्री थी जो पहली वाली है, तो ये घर से विदा हो गई, बचे कितने, 3 बचे। इनका औसत दिया है इसके बराबर है, तो कुल कितना हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43,980 के बराबर। हमें क्या निकालना है, विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है। ठीक है, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इन तीनों की वैल्यू हमें पता है, किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इनको माइनस कर दो। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 0, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 9 में से 3 गया 6, और 5 में से 4 गया 1, यानी 16,540 के बराबर होगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है
तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है ये हमें निकालना है। देखो इसका फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बट ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब हमें जाने की और आने की डिस्टेंस सेम दी हो। यानी देखो क्या कर रहा है वो, स्टार्टिंग में ए से बी की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है। इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए ए है या x है या 10 किलोमीटर कुछ भी है, ठीक है। मान लीजिए 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। अब क्या हो रहा है, वो वापस आ रहा है, यानी बी से ए की ओर आ रहा है। बी से कहाँ आ रहा है, ए की ओर। तो जाने में भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आने में भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी अगर ये दूरी सेम होगी तो उस कंडीशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, ठीक है। तो औसत चाल कितनी होगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। और बाकी इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में ढंग से सीखेंगे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके बीच में जो दूरी है वो अगर बराबर है तो उस कंडीशन में हम ये वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति कार द्वारा ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। देखो वो क्या कर रहा है, ए से बी की ओर जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है, यानी डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो कितना होगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू जो पहली वाली स्पीड है कितनी है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई की वैल्यू जो दूसरी स्पीड है कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अपॉन में कितना हो जाएगा, 63 प्लस 42। तो इसको जोड़ दो, ये कितना होगा, 3 और 2 5 और 6 और 4 10, यानी 105 होगा। अब देखो इसको मैं 7 से काट सकता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, 7 छः 42, यहाँ पे कितना होगा, 7 एकम 7, 3 बचा 7 पंजे 35। तो इसको मैं 3 से काट सकता हूँ तो 3 पंजे 15 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 3 दूनी 6। तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर होगा 252 और अपॉन में होगा 5, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 5 पंजे 25, फिर 0 होगा और दशमलव में 20 होगा तो 5 को 20, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, इसकी औसत चाल हो जाएगी। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी क्या होता है, वो ए से बी तक जाता है और बी से ए तक आता है। इसका मतलब क्या होगा, बीच में जो डिस्टेंस होगी वो समान होगी। यानी हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दो, कितना होगा, 2 इंटू 65 इंटू 60 अपॉन 65 प्लस 60 हो जाएगा। तो इसको जोड़ो, सबसे पहले कितना हो जाएगा, ये 5 और 6 और 6 12, यानी 125 होगा। इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ठीक है। दोबारा 5 से काट दो, 5 पंजे 25 और यहाँ पे होगा 5 एकम 5 और 5 दिए 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, ये इसको गुणा कर दो, ये कितना होगा, 312 और बटे में 5 है। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना होगा, 5 छके 30, 5 दूनी 10 और 5 को 20, यानी 62.4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले इसको हम नॉर्मली वे में सॉल्व करेंगे और उसके बाद एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे निकालते हैं, देखो 50 संख्याओं का औसत हमें दिया है, कितना है, 36 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 36 गुणा 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1800 के बराबर होगा। आगे क्या दिया है, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। देखो लेना हमें कितना था, लेना 48 था, बट हमने क्या ले लिया, 23 ले लिया। इसका मतलब कितना कम लिया हमने, इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है। तो 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी हमें 25 अधिक लेना होगा, ठीक है। तो इसमें 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो ये होगा 1825 के बराबर। अब निकालेंगे हम औसत। देखो अब कितना होगा, टोटल संख्याएं 50 हैं तो इसमें 50 का भाग कर दो, कितना हो जाएगा, ये 36.5 के बराबर होगा, ठीक है। यानी सही औसत कितना है, 36.5 इसका सही औसत है। अब देखो एग्जाम में आपको क्या करना है, देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि औसत में कमी या बढ़ोतरी कैसे निकालेंगे हम, कम या ज़्यादा अपॉन कुल संख्या। कम या ज़्यादा अपॉन कुल संख्या का मतलब क्या है कि देखो कितना लिखना था हमें, 48 लिखना था, बट हमने कितना लिख दिया, 23 लिख दिया। यानी क्या लिखा हमने, कम लिखा, ठीक है। यानी हमें ज़्यादा लिखना था और हमने कम लिख दिया। कितना कम लिखा, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 25 कम लिखा,
ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो कम है यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, तो 25 हमने ऊपर लिख दिया, अपॉन कुल संख्या, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है 50, तो अपॉन में 50 लिख देंगे। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 0.5। इसका मतलब हमने कितना कम लिखा, 0.5 कम लिखा, यानी हमें औसत में 0.5 अधिक लिखना होगा। देखो औसत कितना दिया है, 36 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 36.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। देखो 25 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, 1.4 मीटर हमें दी है। आगे दिया है इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि होती है, 0.5 मीटर की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे 0.5 मीटर हो जाएगा। देखो टोटल लड़के कितने होंगे, 5 कैंप छोड़ के चले गए, यानी लड़के होंगे टोटल, कुल संख्या हो जाएगी 20, तो बट्टे में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, 3 मीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, कितना है 3 मीटर है। आगे क्या दिया है, जाने वाले लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, ये हमें निकालना है। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल दी, और अब कुल संख्या कितनी हो जाएगी, देखो अब लड़के 5 हो जाएंगे, तो बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ रहा है, ये 0.6 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, जो कुल औसत ऊंचाई हमें दी थी उसमें से हमें 0.6 मीटर कम करना होगा, तब हम क्या निकाल सकते हैं, जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये 0.8 मीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। यानी हमने क्या करा इसमें, देखो जब 5 लड़के कैंप छोड़कर चले जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि होती है, यानी एक बच्चे में 0.15 मीटर की वृद्धि होगी। तो टोटल 20 लड़के हैं, तो 20 में कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 0.15 करेंगे तो ये 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 5 लड़के गए इनमें हमें क्या करना होगा, 3 मीटर कम करना होगा। 3 मीटर कम करने का मतलब क्या है, देखो स्टार्टिंग में हमें क्या दिया था, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। ये इसका मतलब ये जो 5 लड़के हैं ये इसमें इंक्लूड थे स्टार्टिंग में। ठीक है, यानी इन 5 लड़कों की अगर मैं कुल ऊंचाई निकालूं, क्योंकि औसत 1.4 थी, तो प्रत्येक लड़के की 1.4 होगी, तो 5 की कितनी होगी, 1.4 कर देंगे, तो ये कितना होगा, 5 को 20 की 0, 5 एकम 5 और 6 7, यानी 7 मीटर के बराबर होगा। यानी ये जो 5 लड़के थे ये टोटल 7 मीटर थे जब 25 के साथ में जुड़े थे, बट जब अलग हो गए तो उस कंडीशन में जो 20 लड़के थे उनकी औसत ऊंचाई में इतना की वृद्धि होगी। यानी ये जो 7 मीटर है इसमें से हमें 3 मीटर कम करना होगा। ये जो 3 मीटर निकला इसमें से 3 मीटर कम करना होगा, तो 3 मीटर हमने कम कर दिया, बचा कितना, 4 मीटर बचा। और ये जो 4 मीटर है इसको इन 5 में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, बटे 5 करेंगे, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, यहाँ से भी 0.8 मीटर ही आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। 4 प्रति पृष्ठ का मतलब क्या है कि एक पृष्ठ में 4 त्रुटियां पाई गई। टोटल कितनी है, टोटल 512 है, तो 512 में कितनी पाई होंगी, 512 को गुणा कर देंगे 4 से। आगे दिया है यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो। अब देखो जो 302 पृष्ठ हैं स्टार्टिंग के, उसमें त्रुटियों की टोटल संख्या हमें दी है, कितना है, 998 के बराबर है। और आगे दिया है तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी होगी। अब देखो 302 हमने ले लिए, बचे कितने, टोटल थे 512, इसमें से हमने 302 ले लिए, तो बचे कितने, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना होगा ये 210 के बराबर। ठीक है, यानी ये जो 210 बचे इसमें हमें निकालना है कि प्रति पृष्ठ त्रुटियों की संख्या कितनी थी। तो मान लीजिए एक पृष्ठ पे इसमें x त्रुटियाँ पाई गई, तो 210 में कितनी पाएगी, 210 गुणा x करेंगे। ये क्या है, कुल त्रुटियों की संख्या है, ये भी कुल त्रुटियों की संख्या है और ये भी कुल त्रुटियों की संख्या है। इसका मतलब ये जो टोटल 512 पृष्ठ थे इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया, एक तो 312 वाले में प्लस एक 210 वाले में। अब देखो 512 पृष्ठ में कितनी त्रुटियां पाई गई, इसके बराबर, यानी ये होगा 512 गुणा 4। जो 312 पृष्ठ हैं इसमें कितनी त्रुटियां पाई गई, 998, तो यहाँ पर 998 लिख देंगे।
प्लस 210 वाले पृष्ठ में कितनी त्रुटियां पाई गई, इसके बराबर। तो यहाँ पे कितना होगा 210 इंटू एक्स। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5 के बराबर आएगी। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं जिनमें से कुछ लाल तथा कुछ सफेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, ये हमें निकालना है। देखो इसको भी मैं एलिगेशन से सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि इसमें दो प्रकार की ही गेंद है। तो जब एक चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो उसमें हम एलिगेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन नंबर है इसको मैं बीच में लिखूंगा, यानी यहाँ पे 28 होगा और बाकी यहाँ पे 25 ये लाल गेंद वाला है और ये गेंदों का औसत है, कितना है यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। तो एलिगेशन लगा के इसको माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे यहाँ पे 2 होगा, ठीक। और 28 में से 25 माइनस करेंगे यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। 25 क्या है, वो लाल गेंदों की संख्या है, यानी 2 लाल गेंदों की संख्या होगी और ये 30 क्या है, ये सफ़ेद गेंदों की संख्या है। तो यहाँ पे वाइट गेंदों की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है। देखो इसमें हमने सफ़ेद गेंदों की संख्या 3 मानी है, ठीक है। और स्टार्टिंग में दिया है एक थैले में कुल कितनी गेंदें हैं, 10 गेंदें हैं और यहाँ से टोटल कितनी गेंदें आ रही हैं, 3 और 2 5, यानी टोटल गेंदें यहाँ से 5 आ रही हैं। बट हमें क्वेश्चन में दिया है टोटल 10 गेंदें हैं तो इसकी वैल्यू 10 के बराबर होगी, यानी एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर। हमें निकालनी है 3 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो हमने अनुपात तो निकाल दिया, टोटल 10 गेंदें हैं, हमें किसकी निकालनी है, सफ़ेद, यानी हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका क्या निकालेंगे, 3 बटे टोटल 3 और 2 5 बटे में 5 हो जाएगा। तो इसका 3 बटे 5 निकालेंगे, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 2, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। देखो एक महीने में 4000 वस्तुएं बनाई उसने, ठीक है। तो 3 माह में कितनी बनाई होंगी, इसको 3 से गुणा कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से आगे दिया है पूरे वर्ष में प्रति माह 4375 वस्तुएं बनाई, ठीक। तो इसका मतलब 12 माह में कितनी बनाई होंगी उसने, 4375 कर देंगे। अब देखो आगे क्या दिया है, अगले 9 माह में, अगले 9 महीने में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह उसने बनाई, ये हमें निकालना है। तो मान लीजिए उसने एक महीने में x वस्तुएं बनाई, तो 9 महीने में कितनी बनाएगा वो, 9 गुणा x हो जाएगा। तो ये क्या है, ये 9 महीने की टोटल वस्तुओं की संख्या है। ये क्या है, 3 महीने की टोटल वस्तुओं की संख्या है और ये 12 महीने की टोटल वस्तुओं की संख्या है। तो जो 12 महीने हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 3 माह प्लस 9 माह में, ठीक है। तो 12 महीने में कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है, 12 गुणा 4375 बराबर 3 महीने में कितनी है, 4000 गुणा 3 प्लस 9 माह में कितनी है, 9x। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, x बराबर आ रहा है 4500 के। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था। प्रथम 4 दिनों का तापमान मतलब क्या होगा, 1 2 3 4। ये जो प्रथम 4 दिन हैं इनका औसत तापमान हमें दिया है 40.2 के बराबर है, ठीक है। तो कुल तापमान कितना हो जाएगा, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो किसके बराबर होगा, ये 160.8 के बराबर हो जाएगा। आगे दिया है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। तो अंतिम 4 दिन कौन से हो गए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इनका हमें दिया है कितना, 41.3 है। तो कुल कितना हो जाएगा, इसको भी गुणा करेंगे 4 से, ठीक है। तो कितना हो रहा है, ये 165.2 हो जाएगा। आगे दिया है यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो, पूरे सप्ताह का दिया है, इसका मतलब कुल तापमान कितना होगा, इसको हम किससे गुणा करेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होंगे तो इसको 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 284.2 के बराबर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, तो चौथे दिन का तापमान कितना था ये हमें निकालना है, यानी हमें थर्सडे का तापमान निकालना होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आप देख रहे होंगे, थर्सडे यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 160.8 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी, इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी,
इसको माइनस करेंगे तो 123.4 के बराबर होगी। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता हूँ, देखो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू हमने निकाल दी किसके बराबर है, 123.4 के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू रख के ये माइनस हो जाएगा, तो 165.2 में से 123.4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, कितना होगा, 41.8। यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार को तापमान कितना था, ये हमें निकालना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन की मैंने एक छोटी सी ट्रिक्स बताई है, उसको आपको छोटा सा फॉर्मूला कह सकते हैं, उसको आपको याद रखना होगा, तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो किस प्रकार से हम इसको करेंगे, देखो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, T1 - T2 बराबर माइनस टोटल डिफरेंस इंटू डेज। T1 का मतलब क्या होगा कि जिस दिन का तापमान हमें निकालना है, देखो किस दिन का तापमान हमें निकालना है, बृहस्पतिवार का तापमान निकालना है, तो यहाँ पर थर्सडे कर दो। माइनस T2 का मतलब क्या होगा, जिस दिन का तापमान हमें दिया है, देखो किस दिन का तापमान हमें दिया है, एक तो यहाँ पे हमें बृहस्पतिवार का तापमान दिया है और एक सोमवार का तापमान दिया है। तो बृहस्पतिवार का तो हमें निकालना है, यानी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मंडे कर दूंगा। माइनस टोटल डिफरेंस, टोटल डिफरेंस किसका, जो एवरेज होगा उसका डिफरेंस, यानी देखो ये एक एवरेज दिया है और ये एक दूसरा एवरेज दिया है, यानी इनका हम डिफरेंस करेंगे। तो इनको माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 37 में से 34 माइनस करो, यहाँ पे आएगा 3 इंटू डेज। डेज मतलब कौन से, देखो यहाँ से दिया है सोमवार से बुधवार, यानी सोमवार मंगलवार बुधवार, डेज कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। या हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, यहाँ से भी 3 ही आएंगे। ठीक है, तो डेज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या दिया है, जो बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का कितना है, 4/5 है। बृहस्पतिवार का तापमान इसके बराबर है, तो जो मैं 5 है इसको अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मंडे इंटू 4 हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू इस पे जाती है और इसकी वैल्यू इस पे आती है, यानी जो थर्सडे का तापमान होगा वो कितना होगा, 4 होगा, और जो मंडे का तापमान होगा वो कितना होगा, 5 होगा। इनका हमने अनुपात निकाल दिया, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। थर्सडे का 4 है तो यहाँ पे 4 रखूँगा, माइनस मंडे का 5 है तो यहाँ पे 5 रखूँगा, बराबर होगा -9। अब इसको माइनस करो, -1 बराबर होगा -9, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। एक की वैल्यू किसकी बराबर होगी, 9 के बराबर होगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें बृहस्पतिवार का तापमान चाहिए। बृहस्पतिवार का कितना है, 4 है। देखो एक की वैल्यू 9 के बराबर, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसको 4 से गुणा कर दो तो 4 बराबर होगा 36, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपको ये ध्यान रहता है तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये पहले वाले क्वेश्चन में नहीं लग सकता था। क्यों नहीं लग सकता था, क्योंकि हमें इसमें T2 की वैल्यू नहीं दी थी, यानी उसमें हमें क्या दिया था, पूरे हफ्ते का टेम्परेचर का औसत दिया था, इसीलिए हमने उसमें इसको यूज नहीं किया। बाकी इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, तो इसमें तापमान 1 मैंने क्या बताया था, जो टेम्परेचर 1 होगा जिसका हमें टेम्परेचर निकालना है, देखो सोमवार का निकालना है तो यहाँ पे मंडे कर देंगे। ठीक, माइनस टेम्परेचर 2 किसका होगा, जिसका हमें टेम्परेचर दिया है, किसका दिया है, बृहस्पतिवार का तापमान दिया है, तो हम यहाँ पे बृहस्पतिवार का लिख देंगे, कितना है, 42 डिग्री है, तो यहाँ पे 42 कर दो, बराबर माइनस में औसत का अंतर। देखो औसत का अंतर कितना होगा, एक तो औसत हमें ये दिया है तापमान का और एक तो औसत हमें ये वाला दिया है। ठीक है, तो इनका अंतर यानी इनको माइनस कर दो, कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इनटू दिन कौन से, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी कितने दिन होंगे, 3 दिन होंगे। या मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, कितने दिन हो रहे हैं, यहाँ से भी 3 दिन हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो जो मंगलवार की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, -3, इसको इधर लेके आओ तो प्लस में 42 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 39 के बराबर होगा। ठीक, इसी प्रकार से एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो इसका निकालना है, ठीक है, तो सोमवार का तापमान हमें निकालना है, तो यहाँ पर मंडे कर दूंगा माइनस, टेम्परेचर 2 जो हमें दिया है कितना है, 41 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे 41 बराबर माइनस में औसत का अंतर, देखो एक औसत ये है और एक औसत ये है, तो इनको माइनस कर दो, यहाँ पे 2 होगा, इनटू डेज कितना है, सोमवार मंगलवार बुधवार। ठीक है, तो 3 दिन है तो यहाँ पे 3 कर दो, तो मंडे का निकाल देंगे हम, कितना होगा, -3 दूनी 6 प्लस 41, तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो इसमें हमें निकालना है,
जो तापमान 1 है वो क्या होगा, हमें बृहस्पतिवार का निकालना है, तो यहाँ पे थर्सडे कर दो। माइनस तापमान 2 कौन सा होगा, देखो हमें सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान का अनुपात दिया है, इसका मतलब जो दूसरा तापमान होगा वो किसका होगा, सोमवार का होगा, तो यहाँ पे मंडे कर दो। माइनस औसत का अंतर, देखो एक औसत ये है, एक औसत ये है, तो इनको माइनस कर दो, कितना होगा यहाँ पे 3 होगा, गुणा टोटल दिन कितने हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी 3 दिन है, तो गुणा 3 कर देंगे। ठीक है, अब देखो इनका हमें अनुपात दिया है, कितना है 5:4 है, तो यहाँ पे थर्सडे की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी, तो 5 माइनस मंडे की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 4 कर देंगे, बराबर कितना होगा -9। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, -9 के बराबर आ रही है। हमें किसका निकालना है, बृहस्पतिवार का निकालना है, यानी हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा 9×5 45, यानी 45 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में आ रहा है, तो लास्ट में अगर माइनस में आता है तो उसको हम प्लस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, और जितना भी आ रहा है उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना इसका आंसर आएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।